हम जुआ खेलना जारी रखेंगे। शाओ बाओ, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो जारी रखो। ये मेरे बचत के पैसे हैं, इसमें 100 रुपए हैं। ठीक है, तुम्हारा यह परिवार काफी दिलचस्प है। शाओ बाओ, पापा तुमसे माफी मांगते हैं। अब हम और नहीं खेलेंगे, चलो घर चलते हैं, ठीक है? मुझे नहीं जाना। शाओ बाओ, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मम्मी तुम्हें मारेगी। मम्मी, आप मेरी जगह ताश खेलिए। क्या? शाओ बाओ, है ना, तुम्हारे इन थोड़े से पैसों से क्या हो पाएगा? क्या तुम डर रही हो? भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। मैंने अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया और शाओ बाओ को बिगाड़ दिया। अगर खोलना चाहते हो तो ठीक है, आखिर जो भी आता है वह मेहमान ही होता है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोग जल्दी हार मानकर घर चले जाओ। मम्मी पापा, आप दोनों मेरी बात मानकर यहाँ आइए। शाओ बाओ, शुरुआती दाम सिर्फ 3 रुपये है। खेलने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस परिवार के पास शायद अभी और भी माल है जिसे मैं पूरी तरह साफ कर दूंगी। पत्ते बांटो। शुरुआती दाम इतना कम है, फिर भी इसने मेरे पापा की सारी संपत्ति लुटवा दी। यहाँ की बातें यकीनन बहुत गहरी हैं। सुना छोटे मालिक ने क्या कहा? पत्ते बांटो। हम दोनों के बीच ताश की 3 गड्डियां हैं। तुम पहले खुद एक चुन लो। मम्मी, क्या आपको याद है जो मैंने आपसे बातें कही थी? माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ ठीक है। जल्दी उठो और चलो। आपका पति सब कुछ हार गया है और वहाँ हंगामा कर रहा है। जल्दी करो। माँ, पापा को धोखा दिया गया है। कोई बात नहीं, हम अभी पापा चलो। को घर ले चलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। माँ, थोड़ी देर में मैं जो भी करूँ आपको मेरी मदद करनी होगी ताकि हम पैसे वापस ले सकें। जल्दी 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 चलो। शाओ बाओ, तुम माँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। पत्नी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। चलो घर चलते हैं। यह निकम्मा आदमी अगर एक शब्द भी और बोला तो इसे बाहर फेंक दूंगी। जी, चुन्नी दीदी। मैं क्या देख रहे हो? जल्दी कार्ड उठाओ। शुक्र है कि मैं पिछले जन्म की शक्तियाँ अपने साथ लाया हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि देख सकती है किसी भी कार्ड की वैल्यू। माँ, आप वह वाला कार्ड चुनिए। ये कैसे हो सकता है? वाकई सबसे बड़ा कार्ड चुन लिया। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? ठीक है। पत्नी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। चलो अब घर चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक बार हार कर चले जाएंगे। ठीक है, जैसा तुमने कहा। बस एक खेल, सिर्फ एक बार। माँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ये बस शाओ बाओ का इरादा बदलने के लिए है ताकि वो बड़ा होकर गलत रास्ते पर न चले। पापा, आपने जो भी हारा है हम वो सब जुए की मेज से वापस ले लेंगे। आओ जल्दी से ताश उठाओ। अभी भी इस आदमी के साथ क्यों खेल रहे हो? बकरे में अभी और दम है। इन्हें थोड़े कर्ज में डूबने दो, फिर जाने देंगे। गांव भाई, क्या आप अपने पूरे परिवार के साथ पलटवार करने की सोच रहे हैं? हम तो बस एक खेल खेल रहे हैं। तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। मजा खराब मत करो। गांव भाई के बच्चे ने तो अपने शगुन के सारे पैसे निकाल लिए हैं। जैसे पिता वैसा पुत्र, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं। माँ, ये ताश कैसे खेलते हैं? मुझे भी नहीं पता। तुम लोग कितनी बाजी लगाओगे? सबसे कम दाम 35 रुपये का है। बिना देखे 1150 रुपये। 100 रुपये की ब्लाइंड। अरे वाह, इसे तो ताश देखना भी नहीं आता। ये बच्चा तो सच में ब्लाइंड बेट लगा रहा है।
इतनी छोटी उम्र में इतना दम, सीधे बेस बेट की लिमिट तक ब्लाइंड लगा दी। श्याओ बाओ, ये ठीक नहीं है ना? कोई बात नहीं, हार गए तो हम जा सकते हैं। चुन्नी दीदी, आप कितना लगाएंगी? मैं नहीं खेलूंगी। तुम्हें क्या हुआ? मेज पर सबसे बड़ा पत्ता इस लड़के ने चुना है। पहले कुछ राउंड देखते हैं। इसे एक जाल बिछाना समझो। ये कितना है? आप 3 रुपये जीत गईं। ये हुई ना बात, हम जीत गए, हम जीत गए। गांव भाई, क्या आप एक और हाथ खेलेंगे या फिर घर जाकर अपनी पत्नी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगेंगे? मम्मी एक बार और। आओ, मुझे भी पत्ते दो। आज हम इसे बच्चों का खेल समझकर खेलते हैं। ठीक है बा भाई। बहुत अच्छे, ये पत्ते फिर से सबसे बने हैं। मैं सब कुछ ब्लाइंड लगाती हूँ। अगर हम हार गए तो ये तमाशा जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या इस बार भी बंगा पत्ता होगा? अभी भी ब्लाइंड खेलने की हिम्मत है? हाँ हाँ, इसे कहते हैं निडर बच्चा किसी से नहीं डरता। मैं साथ हूँ। भाभी, मैं भी एक बार आपके पूरे परिवार का सम्मान करता हूँ। मैं भी साथ हूँ। पत्ते खोलो। बधाई हो भाभी, आप फिर से जीत गईं। क्या? आप 200 से ज्यादा रुपये जीत गईं। इतनी कम दाम राशि के साथ पापा एक रात में इतना ज्यादा नहीं हार सकते। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मम्मी, हम अमीर होने वाले हैं। श्याओ बाओ, पापा कल रात बहुत सारे पैसे हार गए। ये उसकी भरपाई के लिए काफी नहीं है। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। सुनिए, भाई गाओ, घबराइए मत। क्या भाभी की किस्मत आज बहुत अच्छी नहीं है? मम्मी, अगर हम जीतते रहे तो क्या हम पापा के पैसे वापस ला पाएंगे? श्याओ बाओ, हमें ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ये जुआ एक अंधे कुएं की तरह है, जो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सबको निगल जाएगा। जरा सोचो, मम्मी और पापा ने कितनी मेहनत से पैसे कमाए थे, जो एक पल में खत्म हो गए। कितना दर्द होता है। सुनिए, अगर मैंने फिर से ऐसी कोई बेवकूफी की तो मेरे दोनों हाथ काट देना। यहाँ तुम्हारे बोलने का कोई मतलब नहीं है। मम्मी, मैं समझ गया। जल्दी से सब हार जाओ, हमें जल्दी घर जाना है। मम्मी, मुझे वाकई अफसोस है। जब तक मैं यहाँ हूँ, हारना बहुत मुश्किल काम है। पत्ते बांटना जारी रखो। भाभी, देखते हैं कि क्या आप हर बार इतनी ही खुशकिस्मत रहती हैं। ब्लाइंड, 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 ब्लाइंड। सब ब्लाइंड कर दिया, सब ब्लाइंड कर दिया। इस बार भी ब्लाइंड। अरे आप भी ना, बस कीजिए। मम्मी, हम बहुत सारे पैसे जीत गए हैं। मम्मी, अब हम अमीर बनने वाले हैं। भाभी, आप लोग वाकई कमाल हैं। लगातार 18 बार जीत गए। ये तो बस अच्छी किस्मत की बात है। जरा हिसाब करने में मदद करो, हमने कितने पैसे जीते हैं? आप 80,000 से ज्यादा जीत गई हैं। जीतने की वजह ये है कि डीलर जानबूझकर लालच देता है ताकि शिकार को पहले थोड़ा जिताया जा सके और फिर बाजी पलटकर सब कुछ लूटा जा सके। ये तो गलत है। मैंने इतनी सारी बाजियां जीती पर सिर्फ 80,000 ही जीते। फिर तुम इतने सारे पैसे कैसे हार गए? तो तुम इतना सारा कैसे हार गए? मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, बस जोश में आकर सब गंवा दिया। पर ये तो नामुमकिन है। शुरुआत में तो मैं लगातार जीत रहा था। मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, पता नहीं था कि बाद में ऐसा होगा। लालच छोड़ना मुश्किल है। हमेशा पहले जीत मिलती है और फिर हार। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब ये पारिवारिक बातें बंद करो। अगर खेलना है तो पत्ते बांटो।
इस बार मैं सब कुछ दांव पर लगा रही हूँ। भाभी का हुनर और उनका हौसला देखकर मैं तो दंग हूं। इस बाजी में मैं पीछे हटता हूं। ये तो बस अच्छी किस्मत है। 1 मिनट रुकिए भाभी, क्यों ना हम कुछ बड़ा खेलें? शुरुआती दांव अभी भी 35 रुपये ही रहेगा, लेकिन दांव कितना भी बढ़ाया जा सकता है। क्या ख्याल है, खेलेंगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद आ गया है, कल रात मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ था। दाव इतना बढ़ गया था कि पहले मैंने अपनी गाजी हारी और फिर अपना घर भी घुमा दिया। गांव भाई, आप लोग कोई बेवकूफ तो नहीं है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? इतने छोटे दांव के साथ भले ही आप 7 दिन और 7 रात लगातार जीतें, तब भी आप 93 लाख रुपए वापस नहीं जीत पाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सच में अपना पैसा वापस नहीं पा सकेंगे। सुनो, उसकी बातों में मत आओ। खबरदार जो तुमने दांव बढ़ाया। शाह बाव की स्कूल की फीस और पिताजी के ऑपरेशन का खर्चा। मैं लालची नहीं हूँ, बस एक आखिरी बाजी, हाँ सिर्फ एक बाजी, ताकि कम से कम 1/3 पैसा वापस मिल सके। अरे अब मैं भी थक गई हूँ। अगर आप लोग इस तरह नहीं खेलना चाहते तो मैं नहीं खेलूंगी। मैं भी नहीं खेलूंगा। चलो अब घर चलते हैं। मम्मी, हमें खेलना जारी रखना चाहिए। तुमने क्या कहा? ये सब बकवास है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कह क्या रहे हो? अगर हमने इसे जारी नहीं रखा तो मैं आगे से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं हर रोज घर से भाग जाऊंगा। इसकी उम्र छोटी है लेकिन शौक बहुत बड़े हैं। गांव भाई साहब, आपका परिवार तो वाकई अतरंगी नमूनों से भरा है। बकवास मत करो। क्या हुआ, हार बर्दाश्त नहीं हो रही? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारा बेटा तुमसे भी 4 कदम आगे निकला है। तुम मेरे बेटे के बारे में एक और शब्द बोलकर तो देखो। बस करो, अब लड़ना बंद करो। शाओ बाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ, मैं देख सकता हूँ कि कार्ड्स कौन से आने वाले हैं। क्या? आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरी आंखों के सामने ताश का हर एक पत्ता आर पार दिखता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोल रहे? सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे सुनो, दांव बिल्कुल मत लगाना। हम अभी भी सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। तुम चुप रहो, मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अरे सुनो। माँ, वहाँ देखो। मैं बड़ी पर दांव लगाता हूँ। 3 3 6 आने वाला है। बोल रहे हो या नहीं? खोलो 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 3 3 6। और हमारे कार्ड 8 9 और के हैं। शाओ बाओ, तो मैं अब तक इसलिए जीत रही थी। ये सब मेरे शाओ बाओ की वजह से मुमकिन हुआ है। माँ, डरो मत। शाओ बाओ आपकी और पापा की रक्षा करेगा। ओए सुनो, क्या चल रहा है यहाँ? क्या तुम लोग यहाँ कोई बड़ा नाटक कर रहे हो? हम खेल जारी रखेंगे। अरे सुनो, तुम अभी से जारी क्यों रखना चाहती हो? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। आओ, क्या तुम सब डर गए? मछली जाल में फंस गई है। तो इसे भूनकर खाएं या उबाल कर? क्यों ना एक ही मछली के 3 स्वाद चखे जाएं। तुम सब अब गए काम से। चलिए अगला राउंड शुरू करते हैं। जब भाभी खेलना ही चाहती हैं, तो इस बार ताश मैं ही फेंटूंगा। ये थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, शाजी शुशु आप ही फेंटिए। थोड़ी ही देर में तुम पूरे परिवार की शामत आने वाली है। शैडो स्टील हैंड। इसमें ताश फेंटने, बांटने और बचाव की तकनीकें शामिल हैं, जिससे मनचाहे अच्छे पत्ते हाथ में आ जाते हैं। यहाँ तक कि यह चुपचाप पत्ते भी छुपा सकता है। फेंट ले। सोचा नहीं था कि यहाँ ऐसा तरीका देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे सामने यह सब सिर्फ एक मामूली सा दिखावा है। शाओ बाओ,
मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। दाम लगाओ, जाल समेटने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है इस परिवार के पास अब कुछ बचा नहीं है। चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, फायदा तो फायदा ही है। इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लगता है इन दोनों को छोड़ना नहीं चाहिए। पिछले जन्म में मैंने जुए में जीती सारी रकम दान कर दी थी, क्योंकि मैंने अनगिनत लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं बचा, और इससे भी बदतर हालात में पूरा परिवार तबाह हो जाता है। शुक्रिया साहब। बात जान पर बनाती है। ये जाल बिछाने वाले ठग जुआ नहीं खेल रहे, बल्कि जाल बुन रहे हैं। हर दांव पर ये अपने शिकार का इंतजार करते हैं कि वो उसमें फंस जाए। पत्नी, चलो घर चलते हैं। सुनो ना, लगता है अब वे अपनी चाल चलने वाले हैं। 1000। मैं भी 1000 लगाता हूँ। श्याओ बाऊ, ये पत्ते तो बहुत कम लग रहे हैं। मैं दाम लगाता हूँ। माँ को तुम पे भरोसा है। ये ताश के पत्ते मैंने खुद फेंटे हैं। तुम्हें कोई बड़ा पत्ता नहीं मिलने वाला है। मैं भी दाम लगाती हूँ। तो ठीक है, तो मैं 10,000 और लगाता हूँ। मैं भी साथ हूँ। लेकिन भाभी, आपके पास शायद अब इतने पैसे नहीं बचे हैं ना? चिप्स कम पड़ रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, हम उधार दे सकते हैं। मेरे पति कल रात 8 लाख हार गए थे, तो मैं 8 लाख का कर्ज लेती हूँ। दस्तखत हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाभी, जब आप इतनी हिम्मत दिखा रही हैं, तो फिर हम भी अंत तक आपका साथ देंगे। भाभी, क्या आप दाम लगाना चाहेंगी? मैं ये सारे चिप्स लगा रही हूँ। 8 लाख मैं सब कुछ दाम पर लगाती हूँ। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा दांव, क्या ये पागल हो गई है? भाभी, आपने तो एक ही बार में 8 लाख का दांव खेल दिया है। क्यों? क्या ये मुमकिन नहीं है? बेशक मुमकिन है। अभी तो कहा था कि दाम लगाने की कोई सीमा नहीं है। आप बड़ा दाम लगा सकती हैं। सुनो, क्या तुम शांत हो सकती हो? चुप रहो। तुमने कल रात जो भी हारा है, मुझे वो वापस जीतना ही होगा। वाकई एक ही परिवार के लोग हैं, स्वभाव भी एक जैसा ही है। थोड़ा सा पैसा जीतते ही हवा में उड़ने लगे। सुनो, ये बहुत खतरनाक है। अब तुम्हें खतरे का एहसास हो रहा है। अगर तुम आगे से कभी ऐसी जगह आए, तो मुझे अपनी पत्नी मत कहना। मुझे छोड़ो। गाओ भाई, आप यहाँ के नियम मत तोड़िए। तुम धोखेबाजों की टोली, तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। भाभी शायद इस बार हारें भी नहीं, तो आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जीत पक्की है। पत्नी, तुम जल्दी से शाओ बाओ को यहाँ से लेकर जाओ। दाम मेज पर लग चुका है। अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग बकवास बंद करो। तुम खेल में साथ दे रहे हो या नहीं? हाँ बिल्कुल। भाभी, जब आप में इतनी हिम्मत है, तो हमें भी तो आपका साथ देना ही पड़ेगा। आओ, मेरा कार्ड यहाँ लेकर आओ। मेरे इस कार्ड में ठीक 8 लाख रुपए हैं। यह मेरी इन सालों की पूरी बचत है। मम्मी डरो मत। ओ, क्या तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने पर नहीं है? ताश के पत्ते फेंटने की मेरी कला एकदम माहिर है। 10 सालों में कभी कोई गलती नहीं हुई है। वो मुझे चकमा नहीं दे सकती। इस बार मैं साथ नहीं दे रही हूँ। तुम लोग आराम से खेलो। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास इतने से पैसों के लिए भी हिम्मत नहीं है? अरे त्यानबा भाई, मैं बस अपना फायदा देखकर रुक रही हूँ। इस बार तुम्हारे होने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अपने पत्ते दिखाता हूँ। सीक्वेंस। वाह, यह तो सबसे बड़ा सीक्वेंस है। अब तो पक्का हार ही जाएगी। लगता है इस बार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब खत्म हो गया इतने बड़े पत्ते?
इस आदमी ने वाकई में अपने लिए बेपे पत्ते फेंट लिए थे। भाभी, आपने बहुत सारी बाजी जीत ली हैं, तो अब एक बार मुझे भी जीतना चाहिए। भाभी, मैं सच कह रही हूँ, इस बार आपने सच में बहुत जल्दबाजी कर दी। तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम सब धोखेबाज हो, जो खास तौर पर हमारे परिवार को लूट रहे हो। तुम्हें अपनी करने का फल जरूर मिलेगा। गाँव भाई, हमने कभी भी आपके परिवार को जुआ खेलने के लिए मजबूर नहीं किया है। ये सब तो आपकी अपनी मर्जी से हुआ है। तुम सिर्फ जुआरी और धोखेबाज हो। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। भाई गाँव, सोच समझ कर बोलो, वरना तुम्हारी जुबान काट दूंगी, तभी यहाँ से जा पाओगे। मुझे छो। अब क्या होगा? मम्मी डरो मत, मैं हूँ ना। क्या तुम पक्का कर सकते हो? भाभी जी, कार्ड दिखाओ अब। इतने छोटे कार्ड हैं, पक्का हार ही जाऊंगी। कार्ड खोलो, जल्दी खोलो। कार्ड खोलो, कार्ड खोलो, दिखाओ। कार्ड दिखाओ। कार्ड मम्मी डरो खोलो। मत, हम जीतेंगे। इस बार हम पक्का जीतेंगे, तुम लोग पक्का हारोगे। हे, ये सब बहाने मुझ पर नहीं चलेंगे। मेरी पत्नी शाओ बाओ, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए। मेरी ही गलती है कि तुम्हारी ये हालत हुई। मम्मी, अब कार्ड दिखा दो। ठीक है, अब मैं अपनी चाल चलूंगा। अब तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मैं पिछली जिंदगी में पूरी दुनिया में जुए की बाजी में हमेशा जीतता था। बस एक ही कार्ड से पूरा खेल बदल जाएगा। जल्दी कार्ड दिखाओ भाभी जी। चाओ बाओ, ये मुमकिन नहीं है, ये तो नामुमकिन है। ट्रिपल, हमने सच में ट्रिपल निकाला है। धत्तेरे की, यह किस्मत तो बहुत ही जबरदस्त है। मैंने इतने सालों तक खेला है, लेकिन पहली बार ऐसा मामला देख रहा हूँ। चाओ बाओ, क्या हम वाकई जीत गए हैं? नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है। ये गड्डी मैंने अपने हाथों से तैयार की थी, उसे तो बेकार कार्ड मिलने चाहिए थे। ये ट्रिपल कैसे बन गया? कार्ड्स अच्छे से फेंटे थे। इन 10 सालों में मेरी चाल कभी खाली नहीं गई, पर आज इस औरत ने मुझे मात दे दी। क्या हुआ? क्या तुम्हारा पाला किसी मंझे हुए खिलाड़ी से पड़ा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी नजर पूरे समय उन पर थी, उसके हाथ तक नहीं हिले थे। क्या वे पूरे समय नाटक कर रहे थे और खुद को अनाड़ी दिखाकर हमें ठग रहे थे? सुनो, अब हमें और नहीं खेलना चाहिए, है ना? मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। चाओ बाओ, चलो घर चलते हैं। रुको जरा, तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? भाभी जी, आपका ये ट्रिपल कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या इस औरत ने कोई चालबाजी की है? देखकर तो ऐसा नहीं लगता। क्या तुम लोग हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? अगर तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो कार्ड्स की जांच होने दो। कार्ड्स चेक करो। क्या देख रहे हो? कार्ड्स चेक करो। रुको, तुम किस हक से कार्ड चेक कर रहे हो? किस हक से? बस मेरी इन आंखों के दम पर पिछले 10 सालों में मैंने 100 से ज्यादा जालसाजों को पकड़ा है। विश्वास नहीं होता, यह औरत भी धोखाधड़ी कर सकती है। तियान ग को गुस्सा दिलाकर इन्होंने अभी जो कुछ भी जीता है वह सब ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल। जब तुम पैसे जीत रहे थे तब चेक क्यों नहीं किया? ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम लोग घबरा रहे हो। हार बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? हमें अच्छे कार्ड्स क्यों नहीं मिल सकते? सब लोग बताओ, क्या मैं सही नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हार हजम नहीं हो रही, हार नहीं मान सकते, हार नहीं मान सकते। हार बर्दाश्त नहीं होती इन्हें। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा ये सेट सही निकला तो मैं अभी अपना हाथ काट दूंगा। भैया, आप भावनाओं में मत बहिए। मुझे ताश के पत्तों की पहचान औरतों से भी ज्यादा है। इसके कार्ड्स पक्का धोखाधड़ी से आए हैं। ठीक है,
ये तुमने खुद कहा है। लेकिन अगर इन कार्ड्स में कोई गड़बड़ हुई तो तुम पूरा परिवार आज रात यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। जी, आप उनके साथ शर्त मत लगाइए। माँ, घबराओ मत। चेक करो। दिखाओ। चेक करो। दिखाओ, चेक करो। खोलो, चेक करो। दिखाओ, दिखाओ। चेक करो, चेक करो। खोलो, चेक करो। दिखाओ। खोल, 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 खोल। तुम लोगों को जाल बिछाकर ठगी करने के लिए अभी थोड़ी देर में मैं तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। खोल। नामुमकिन? यह हो ही नहीं सकता। मैंने तो साफ तौर पर। तियानबा भाई, आखिर ये सब क्या हो रहा है? नामुमकिन है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। कमीने इंसान, क्या ये तुम्हारी कोई चाल है? भगवान की कसम तियांग, मुझ में ऐसी हिम्मत नहीं है। क्या इस औरत की किस्मत वाकई इतनी अच्छी है कि इसका तिक्का निकल आया? इतनी देर के हंगामे के बाद पता चला कि तियानबा हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दाश तुमने खुद चेक किया है, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। यहाँ मौजूद हर कोई गवाह है। मनहूस कहीं के, दफा हो जाओ। तियांग, नियमों के मुताबिक क्या तुम्हें अपना हाथ यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए? अरे, इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? गांव भाई, आप तो एक छोटा सा मजाक भी नहीं सह पा रहे। आज रात के इस वाकये को हम बस एक गलतफहमी मान लेते हैं और यह पैसे आप ले जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है गांव भाई? ये पैसे तुम ले जाओ। क्या हम सच में जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। सुनो, हमने वो सारे पैसे वापस पा लिए हैं जो हम हार गए थे। चलो अब चलते हैं। ठीक है। बस इतना ही। अगर वे अभी नहीं गए तो अपना सब कुछ हार जाएंगे। तियानबा और चुन्नी की यह खतरनाक जोड़ी पिछले 10 सालों से हर बड़े अड्डों पर छाई हुई है। जो भी उनके खिलाफ जाता है वे या तो अपाहिज हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए गायब कर दिए जाते हैं। इतने सालों से तियानबा तर्क से बात करता है और चुन्नी एहसान जताती है, लेकिन आज तक किसी ने भी उस इंसान को दोबारा यहां नहीं देखा जिसने उनका एहसान लिया हो। इस बात का क्या मतलब है? चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हाँ, चलो घर चलते हैं। तियांगा, क्या हम जा सकते हैं? इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? जैसा कि मुझे डर था, ये लोग इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। भाभी जी की किस्मत तभी जोरों पर है, तो बिना एक और बाजी खेले जाना तो ठीक नहीं होगा, है ना? ना? नहीं, मैं और नहीं खेलूंगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? भाभी जी, बस एक बाजी और। अगर नहीं खेली तो तुम में से कोई भी इस दरवाजे के बाहर नहीं जा पाएगा। हम सच में और नहीं खेलना चाहते। तो क्या पैसे जीतकर क्या बस निकल जाने का इरादा है? भाई साहब, कृपया दया करें, हमें बस अपनी मूल राशि वापस चाहिए। वो तो नहीं हो सकता। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये जो बाकी बचा हुआ है इसे हमें दान समझकर बख्श दीजिए। जो हम वापस ले रहे हैं वो हमारी मेहनत की कमाई है। बच्चे की स्कूल फीस भी भरनी है।
मेरे सामने ये बेचारगी का नाटक बंद करो। वैसे भी इस दुनिया में भला इतनी अच्छी बात कहाँ होती है। क्या ये सब आपको दे दे? जो बाकी है उसे हमें जीने का एक मौका मान लीजिए। क्या ये ठीक है? अगर सिर्फ मूल राशि का आधा ही वापस ले तो तियांग हमें जाने देंगे ना? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस अगर तुम मुझे एक बार और हरा दो तो तुम कभी भी जा सकते हो। इस परिवार की बस किस्मत अच्छी थी, मेरे इस हुनर के रहते आज तक कोई भी जीत कर यहां से नहीं जा सका। ये लोग कितने बेशर्म हैं। अगर हम फिर से जीत गए तब भी ये हमें नहीं जाने देंगे। क्या तुम लोगों ने सोच लिया? क्या ये नियमों के खिलाफ नहीं है? आप लोगों को न जाने देना, ये तो लुटेरों जैसा बर्ताव है। क्या जीतने के बाद कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता? आप लोग ही बताइए, क्या ये सही है? ऐ लड़के, ये क्या बकवास कर रहे हो? चाओ बाब, और मत बोलो। माँ चिंता मत करो, हम एक और राउंड खेलेंगे और उसे पूरी तरह से हरा देंगे। ऐ लड़के, तुम सच में अपनी जान की परवाह नहीं करते? तो क्या खेलने की हिम्मत है? तुम अज्ञानी मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई कमजोर इंसान हूँ? इस अगले दौर में अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे पूरे परिवार को जाने देना होगा। सब गवाह रहे। चाओ बाओ, तुम बस करो। बस तुम्हारी उस किस्मत के भरोसे तुम मेरे सामने सीना तान कर मरने की कोशिश कर रहे हो। त्यांगा, क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा आप चाहते थे? यह लड़का अपनी जान से हाथ धोना चाहता है, वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है। रुको, मैं उन्हें ऐसा हराऊंगा कि उनका सब कुछ लुट जाएगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मुझे पूरी तरह से कैसे हराओगे। सब खत्म हो गया। चाओ बाओ, क्या हम न खेलें? चलो घर चलते हैं। माँ, वे हमें जाने नहीं देंगे। चलिए एक और दौर खेलते हैं, शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। ये बच्चा कहीं अपने माता पिता की जान न ले ले। अरे आज तो सच में आंखें खुल गईं। तियांगा, आप बच्चे की बातों को दिल पर मत लीजिए। बच्चे तो नादान होते हैं। तुम माता पिता एक बच्चे जितने भी समझदार नहीं हो, अगर तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें पहले इस दरवाजे के अंदर नहीं आना चाहिए था। माँ, मुझ पर भरोसा करो। चाओ बाओ सही कह रहा है, आज वैसे भी मरना ही है। पत्नी मत करो, उसकी बात मत मानो। तो फिर क्या तुमने फैसला कर लिया है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। हम अभी जीत पे, वो सर्फ किस्मत की वजह से था। तुम इसमें मत पा दो। अच्छा, भाभी जी वाकई बहुत सीधी और साफ बात करती हैं। गाओ भाई साहब, आप माइन तो भाभी जी जितनी हिम्मत भी नहीं है। चलो एक नया पैक लेकर आओ। भाभी जी, अब मैं इन पार्टे फेंटना शुरू करता हूँ। बायन हाथ से छुपाते हुए दायन हाथ में पाते छुपा रहा है। ध्यान बाने पहले से है। आपने मनपसंद पाटे सेट कर लिए हैं? पाते का तो पैटे बदलने की तकनीक धोखेबाजों का पुराना तरीका है। असलियत में इन काटने का कोई फायदा नहीं है। भाभी जी, अब मैं इन पाते बांधने जा रहा हूँ। अब तो नतीजा पहले से हाईते है। इस बार तो वो पक्का हारेगी।
ये तू तीन एक जैसे पते हैं। ये आदमी आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है? प्रिय, 3 पट्टी में 3 इक्के सबसे बड़े ट्रेल कार्ड होते हैं जो सब कुछ हरा देते हैं। हम जीत गए जब तक कि त्यानबा के पास 2 3 5 ना हो, लेकिन इसके आने की संभावना बहुत ही कम है। 2 3 5 ही एकमात्र कार्ड है जो इक्को के ट्रेल को हरा सकते हैं। उसके कार्ड 2 3 5 ही हैं। ये तो हमें जाल में फंसा रहा है। तियांगा, हम इस बार अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। एक ही बार में हार जीत का फैसला होगा। बहुत अच्छे गोशान भैया, आप तो असली मर्द निकले। इस गोशान को क्या हुआ है? पैसे लुटाने की इतनी जल्दी क्या है? उसके पास ट्रेल है। जैसा कि हमने तय किया था, चाहे हार हो या जीत, तुम्हें हमें जाने देना होगा। कोई बात नहीं, मैं त्यानबा अपनी हार स्वीकार करने को तैयार हूँ। गोशान भैया, भाभी के पास कौन से अच्छे कार्ड आए हैं? लगता है मुझे आप लोगों को पहले ही बधाई देनी चाहिए। छोटे कार्ड हैं, बस छोटे कार्ड हैं। तियांगा, अब तुम्हारी बारी है। गोशान भैया इतने बहादुर बन रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से उनका मजा खराब नहीं करूंगा। मैं दांव लगाता हूँ। त्यानबा भैया तो कार्ड भी नहीं देख रहे हैं और एक ही बार में सब दांव पर लगा दिया। 3 पट्टी ही तो है, ये तो हिम्मत का खेल है। जब गोशान भैया इतने बहादुर बन रहे हैं तो मैं भी अंत तक उनका साथ दूंगा। हमने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तियांगा, ये चिप्स काफी नहीं होंगे, है ना? किसने कहा कि मेरे पास काफी नहीं है? मेरे पास जो 3 कार वॉश की दुकानें हैं, मैं उन्हें भी दांव पर लगाता हूँ। यह तो बहुत बड़ा दाम है। क्या तुम वाकई इतना बड़ा जोखिम लेना चाहते हो? बस देखते जाओ कि मैं कैसे सब कुछ समेटता हूँ। रुको, 3 कार वॉश की दुकानों की कुल कीमत तो सिर्फ कुछ लाख ही है। ये अभी भी बहुत कम है। तो क्या ख्याल है, अभी भी खेल में बने रहना या नहीं? किसने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा? अगर हिम्मत नहीं है तो अपने पत्ते छोड़ दो। ये पापा भी ना, वाकई कोई इन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और इन्हें पता तक नहीं। ये खानदानी है, कम से कम कई लाख रुपयों की होगी। शाजी शुशु, आपने इसे पुरानी चीजों के बाजार से 300 रुपये में थोक में खरीदा है क्या? तू कमबख्त बच्चे, ये क्या बकवास कर रहा है? देख कर तो लगता है कि ये 300 के लायक भी नहीं है। अगर अब कोई भी हंसा तो मैं तुम सबके दांत तो दूंगा। तियांगे, क्या आप हमें इस नकली चीज से बेवकूफ बना रहे हैं? शाजी शुशु, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हमें अब घर जाना पड़ेगा। तियांगा, कहीं आपके पास पैसे तो खत्म नहीं हो गए? ये गोशान आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से लाया जो त्यानबा को इस तरह चुनौती दे रहा है? पक्का उसकी औरत के पास कोई बहुत अच्छे पत्ते आए होंगे। किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? मेरे पुश्तैनी गांव में एक नया बना हुआ घर भी है जिसकी बाजार में कीमत 5 लाख रुपए है, और मेरी निजी तिजोरी भी है जिसमें जीते हुए काफी पैसे हैं। वो सब उसी के अंदर रखे हैं। कम से कम 1 लाख रुपए तो होंगे ही। लगता है कि ये आदमी अब अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। तो फिर बताओ, क्या मैं अब भी इस मेज पर खेलने के लायक हूँ? क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? शाजी शुशु, तुम्हारी गणित क्या किसी पीटी टीचर ने सिखाई है? ओ बदतमीज बच्चे, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे ये सारे पैसे मिलाकर भी फिर भी कम ही हैं। बच्चा सही कह रहा है, वाकई कम पड़ रहे हैं। अंकल, आप बेईमानी करने की तो नहीं सोच रहे ना? चुप हो जाओ। बच्चों की बातों का बुरा मत मानना, बच्चे तो नादान होते हैं। त्यानबा भाई, तुम्हारा हिसाब किताब तो इस बच्चे से भी गया गुजरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या नाटक कर रही हो?
जल्दी से मुझे कुछ उधार दो। भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही तो जबरदस्ती गांव भाई से मुकाबला कर रहे थे। इस बार की बाजी में मुझे क्यों दोष दे रहे हो? बकवास बंद करो। अगर तुम इतनी लालची न होती तो क्या मुझे अपनी सारी जमा पूंजी लगानी पड़ती? और अब मेरे सामने मासूम बन रही हो। अरे भाई, आप मुझे दर्द पहुंचा रहे हैं। मेरे पास सबसे अच्छे पत्ते हैं। इस बार जीत पक्की है, तब मैं तुम्हें 2 गुना लौटा दूंगा। 2 गुना? हम इसे कैसे बांटेंगे? आधा आधा बांट लेंगे। ये काफी नहीं है, मुझे 60% चाहिए। ठीक है, तो फिर अच्छे से साथ दो। क्या आप लोगों का फैसला हो गया? काफी देर हो गई है, मेरे बच्चे को कल स्कूल भी जाना है। अरे भाभी, इतनी जल्दी क्या है? आखिर पैसे की ही तो बात है। ये पैसे और वो कपड़े धोने की दुकान, सब जानते ही हैं कि वह काम बहुत अच्छा चलता है। तो क्या अब ये काफी होगा? आंटी, ये सब मिलाकर भी बहुत ज्यादा नहीं है। और फिर भी आप शाजी शुशु का मजाक उड़ाने की हिम्मत करती हैं कि उन्हें हिसाब नहीं आता, जबकि आप तो उनसे भी कमजोर हैं। मेरे गांव में अभी भी कुछ एकड़ जमीन है। इस बार तो काफी होगा ना? जैसे तैसे काफी है। यह दुष्ट लड़का। चाओ बाओ, फालतू बात मत करो। माँ, मैं समझ गया। क्या हुआ? क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? माँ, टीचर कहती है कि इंसान को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। सिर्फ बातों का कोई मोल नहीं होता। ये लोग तो बस बिना सोचे समझे बोलते हैं, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। ये बहुत आसान है, बस उनसे दस्तखत और अंगूठे का निशान लगवा लो। ठीक है, बच्चा तो सबूत रखने के बारे में भी जानता है। तो क्या हुआ? मेरे हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ध्यान दें, कृपया आप लोग एक लिखित दस्तावेज तैयार कर लें। इसमें अंगूठा लगाने की क्या जरूरत है? मुझे भी करना है। जल्दी साइन करो। ये सब क्या हो रहा है? चिंता मत करो, पैसे हाथ आते ही मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और हमारे परिवार के लिए भी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये जिंदगी और मौत का खेल अभी तो बस शुरू हुआ है। माँ के हाथ में 3 इक्के हैं। ये 3 पत्ती में सबसे ऊंचे दर्जे के पत्ते हैं। त्यानबा के पास 2, 3 और 5 हैं, जो इक्को के सेट को हराने वाले इकलौते पत्ते हैं। ये आदमी वाकई एक शातिर जुआरी है, जिसने इस खेल को एकदम चालाकी से बुना है। अफसोस कि उसका सामना मुझ जैसे इस खेल को बिगाड़ने के माहिर से हुआ है। जब तुमने धोखाधड़ी करने की हिम्मत की ही है, तो अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। भाभी, क्या अब आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, अब शुरू कर सकते हैं। पहले लेडीज, पहले आप अपने पत्ते खोलिए। मुझे जल्दी से माँ के पत्ते बदलने होंगे, वरना हारना तय है। बहुत कमजोर है, पत्ते बिल्कुल नहीं बदल पा रहा हूँ। सच में बहुत कमजोर है, मैं अब और नहीं झेल पा रहा हूँ।
सब खत्म हो गया। क्या अब हम हार जाएंगे? भाग्यवान, घबराओ मत। जल्दी अपने पत्ते खोलो। अब जाल समेटने का समय आ गया है। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। हम आखिरकार घर जा सकते हैं। अरे यार, ये औरत कितनी किस्मत वाली है। लगातार 2 बार ट्रेल मिल गई। इसके होने की संभावना जैकपॉट जीतने से भी कम है। भाभी आप तो वाकई कमाल है। हार जीत का फैसला हो चुका है। अब इस परिवार के साथ हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। तियानबा, तुम हार गए। अपनी हार स्वीकार करो। ये पत्ते ट्रेल के हैं। ये तो सबसे ऊंचे दर्जे के पत्ते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे पत्ते छोटे होंगे? अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट फ्लश भी हो तब भी तुम इन 3 इक्को को नहीं हरा सकते। वरना क्या तुम्हें लगा कि तुम्हें 2 3 5 मिल गया है? कौन जाने। नामुमकिन। क्या तियांगा को वाकई वो मिल गया? 2 3 5 मिलने की संभावना ना के बराबर है। वो सपना देख रहा है। क्या हम वाकई ये बाजी हारने वाले हैं? इस परिवार की किस्मत मेरी वजह से भी मुश्किल में पड़ गई। चाओ बाओ, ये क्या हो रहा है? माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी शक्ति ने काम करना बंद कर दिया है। उस अंधे अंकल के पत्ते वाकई में 2 3 5 ही हैं। क्या? माफ करना दोस्तों, मेरे हाथ में जो ये पत्ते हैं वो खास तौर पर ट्रेल को ही हराते हैं। मेरे ये पत्ते विशेष रूप से तिग्गी को हराते हैं। तुम लोग हार गए हो। तुम लोग और तुम्हारा परिवार इतने अभिमानी मत बनो। दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं और आसमान से ऊपर भी आसमान होता है। ये मुमकिन नहीं है। चाहे कितने भी और राउंड क्यों ना हो जाएं, तुम लोगों की हार तो तय है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तियानबा भाई। इतने अच्छे पत्ते मिलने के बाद कोई आश्चर्य नहीं कि उसने दांव पर लगा दिया शादी का घर और दुकान, और चुन्नी दीदी को भी दांव लगाने के लिए उकसाया। तियांग सच में बहुत ही किस्मत वाले हैं। रुको जरा रुको। ये तो 235 नहीं है। दो 238, मेरा 235। 238 कैसे बन गया? ये सब क्या हो रहा है? बस एक ही नंबर का अंतर है। भगवान ने मेरे गांव परिवार की रक्षा की है। भगवान ने मेरे गांव परिवार की रक्षा की है। जीत गए। बस एक ही नंबर का अंतर था। हम जीत पत्ते गए। उसकी तरफ बदल दिए गए। मेरी शक्ति कभी बेकार नहीं गई। चाओ बाओ, इस बार हम सच में घर जा सकते हैं। वो जीत गया। वो वाकई में जीत गया। ये 238 कैसे बन गया? हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ थी जो तुम्हारे झांसे में आ गई। अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। मेरे पैसे वापस करो। तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो। मुझे वापस दो। मुझे वापस दो। वापस करो। वापस करो। वापस करो। बस करो। ये औरत है। ये औरत ही है जिसने धोखाधड़ी करके मेरे पत्ते बदल दिए। मैं ये औरत है। इसी औरत ने बेईमानी की है। इसने मेरे पत्ते बदल दिए। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। पत्ते तुमने फेंटे थे और बांटे भी तुमने थे। मेरी पत्नी ने तो उन्हें छुआ तक नहीं। हाँ, अभी रोंगजिया ने ही तो पत्ते काटे थे। मैं भी गवाही दे सकता हूँ। रोंगजिए को पत्ते छूने का मौका ही नहीं मिला। बेईमानी करना तो दूर की बात है। ये नामुमकिन है। खेल पूरी तरह से मेरे काबू में था। कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। क्या वाकई मुझसे ही गलती हो गई? श्याजी शुशु,
हार और जीत तो लगी रहती है, क्या मेरी माँ जीत नहीं सकती? बिल्कुल सही। इल्जाम लगाने के लिए सबूत भी तो होना चाहिए। सबूत? मेरे पास सबूत है, मेरे पास यकीनन सबूत है। तियान ग, कहीं आप अपनी बात से मुकर तो नहीं रहे? अच्छा हुआ जो यह छोटा बच्चा यहाँ था। लिखित वादा सबूत के तौर पर है। मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो, मुझे वापस दो। बस बहुत हुआ। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। मैं हार नहीं सकता, हम हार ही नहीं सकते। मैडम, अब ये सारा पैसा आप सबका है। पैसा? पैसा? ये सब मेरा पैसा है, ये सब मेरा पैसा है। मेरा पैसा मुझे वापस दो, मेरा पैसा मुझे वापस लौटाओ। मेरा पैसा, ओह मेरा पैसा। धिक्कार है, तियानबा ने धोखाधड़ी और जालसाजी करके पैसे ठगे हैं। उसे भागने मत देना, यह सब सबूत है। ये सब मेरा पैसा है। माँ, मुझे थोड़ी भूख लगी है, चलो घर चलते हैं। शुक्रिया श्याओ बाओ, घर चलो, माँ तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाएगी। चलो घर चलते हैं। चलो। तियानलोंग डायरेन, चेन रोंग की पहचान का पता चल गया है। तियानलोंग डायरेन, चेन रोंग बस एक साधारण घरेलू महिला है। उसकी दिनचर्या बहुत सामान्य है और उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। ये चेन रोंग काफी गहरी खिलाड़ी निकली। तियानबा और चुन्नी अड्डे के पुराने माहिर खिलाड़ी हैं। उन दोनों का तालमेल कमाल का है। वे जाल बहुत ही सफाई से बिछाते हैं। न जाने कितने जुआरी उनके जाल में फंसकर कंगाल हो चुके हैं और उनके घर बर्बाद हो गए। चेन रोंग इस चक्रव्यूह को तोड़ सकती है। वो ताश की ऐसी चालें चलती है जिसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। इस औरत के पास जरूर तियान में इनकी गुप्त कलाएं हैं। अपनी जांच और गहरी करो और किसी भी सुराग को हाथ से मत जाने दो। जी डायरेन। चेन रोंग की पहचान इतनी साधारण नहीं है। वो यकीनन दुष्यंत गांव जिनकी आखिरी वारिस हो सकती है, जिसने दुनिया से ओझल हो चुकी तियानलोंग शेरजोजी को अपनाया है। जब तक वो अपनी असलियत छिपा रही है, तब तक मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो अपना असली हुनर दिखाए। हाँ 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 हाँ। जीन ये लीन थियानलोंग के इलाके में हाल ही में एक रहस्यमयी महिला माहिर दिखाई दी है, जिसने हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाया है। अगर वह थियानलोंग से इतने पैसे जीत सकती है, तो वह कौन है? चेन रोंग, एक साधारण घरेलू महिला। यह मौके पर ली गई उसकी फोटो है। यह औरत देखने में कुछ खास नहीं लग रही है। सुना है कि हाई स्पीड कैमरे से 10 गुना धीमा करने पर भी उसकी कोई गलती नहीं पकड़ी जा सकती। इस औरत के हाथ इतने तेज हैं कि वे इलेक्ट्रॉनिक आंख को भी धोखा दे सकते हैं। क्या यह इतना अजीब है? क्या वह? जीन, ये हमें शक है कि वह वही तियानमैन की 12 कलाओं की उत्तराधिकारी है जिसे आप इतनी मेहनत से ढूंढ रहे हैं। क्या जुआरियों के राजा की कला फिर से दुनिया के सामने आ गई है? इस बार हमें करीब रहना होगा। जीन, ये का मतलब है सभी को इकट्ठा करो। 70% भारी उपहार तैयार करो। कल सुबह सवेरे हम सब इस जुए के देवता से मिलने के लिए निकलेंगे। जी जीन, ये क्या तुमने उसकी सारी जानकारी निकाल ली है? जिन यू तांग ने खबर भेजी है, चेन रोंग की जुए की कला वाकई चमत्कारिक है। सभी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की। हैरानी की बात है कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा, जब तक कि उसने तियानमेन की 12 गुप्त कलाएं न सीख ली हों। तियानमेन की 12 गुप्त कलाएं? लेकिन गुरुजी के निधन से पहले उन्होंने कोई भी गुप्त तकनीक नहीं छोड़ी थी। तियानमेन की कलाएं एक अनजान औरत के हाथ कैसे लग सकती हैं?
अब समय नहीं बचा है। ल्यूली, जी मालिक। तुरंत मेरे साथ एयरपोर्ट चलो। मैं खुद मिलकर उसकी असलियत का पता लगाऊंगा। जी मालिक। इस बार मुझे उसे जल्दी ढूंढना ही होगा। तियानमेन का वारिस सामने आ गया है। हमें खुद चलकर उनका स्वागत करना उनका चाहिए। स्वागत। प्रिय, इस बार हमें वाकई बहुत बड़ा फायदा हुआ है। न केवल हमने ब्याज वापस जीत लिया है, बल्कि तियानबा की जीवन भर की कमाई भी वापस जीत ली है। गोशान, मैं चाहती हूँ कि तुम कसम खाओ कि इस जीवन में फिर कभी जुए को हाथ नहीं लगाओगे। प्रिय, तुम चिंता मत करो। इस बार गुइमिनगुआन से वापस आने के बाद मुझे सब समझ आ गया है। जुए की मेज पर भला कौन जीतता है। ये सब यानवांग का वो हिसाब है जो इंसान को जिंदा निकल जाता है। इस बार सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं शायद इस जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो मैं नहीं थी। आज रात की ये जीत शाओ बाओ की वजह से है। क्या? उसने ही तियानबा के पत्ते बदल दिए थे। ये कैसे मुमकिन है? दुनिया में कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है? क्या शाओ बाओ वाकई इतना काबिल है? आज रात हम उस जगह से बाहर निकल पाए हैं। क्या ये उसका सबसे बड़ा सबूत नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अभी जो हुआ वो वाकई बहुत अजीब था। रुको, क्या वाकई तियानबा के आखिरी पत्ते सच में 2 3 5 थे? जुए में कोई इत्तेफाक नहीं होता। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि तुम्हें इक्के की तिगड़ी मिल गई? वो पहले वाले 3 इक्के भी शाओ बाओ नहीं किए थे। ये मुमकिन नहीं है ना? सच में शाओ बाओ ने मुझे बचाया है। कोई गलती नहीं है, वो शाओ बाओ ही है। पापा, जुए का सागर अनंत है, वापस लौट आना ही समझदारी है। तियानबा और चुन्नी जैसे ये शातिर खिलाड़ी किसी अदृश्य जहरीले सांप की तरह हैं, जो खामोशी से अपने शिकार को जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे पीड़ित का पैसा, सम्मान और यहाँ तक कि पूरा जीवन निचोड़ लेते हैं। बस थोड़ी सी कसर रह गई थी कि हमारा परिवार भी इसकी वजह से पूरी तरह तबाह हो जाता और कर्ज में डूब जाता। हर जुए की बाजी के पीछे अनगिनत टूटे हुए परिवार और निराशा की चीखें होती हैं। मम्मी पापा, हाल ही में शहर में भीषण बाढ़ आई है और पानी बहुत भर गया है। मैं ये पैसा जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम अपनी पूरी क्षमता से जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। जी। मेरे बेचारे बच्चे, इतनी छोटी सी उम्र में इसके सिर से पिता का साया उठ गया। आंटी, इसे रख लीजिए और छोटी बहन के लिए कुछ खाने को ले लीजिएगा। ये क्या है? ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। हम इस काबिल कहाँ हैं? दीदी, आप इसे रख लीजिए, ये बच्चे के लिए है। लीजिए। जल्दी से भैया को धन्यवाद कहो। शुक्रिया भैया। आइए, सब लोग आइए और दलिया पी लीजिए। दलिया मिल रहा है, जल्दी चलो, जल्दी। शुक्रिया, शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, एक एक करके आइए। सबके लिए है, सबके लिए है। घबराइए नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आइए, लीजिए, ये आपका है। आराम से पीजिए, अगर कम पड़े तो यहाँ और भी है। माँ, आपने बहुत मेहनत की है। माँ को कोई थकान नहीं है। शाओ बाओ, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम दूसरों की मदद करना भी सीख गए हो। ये सारा पैसा खून और आंसुओं से बना है। इसे उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। तुम सही कह रहे हो। चलो अब घर चलते हैं। माँ तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा खट्टी मीठी पसलियां बनाएगी। वाह माँ, आप सबसे अच्छी हैं। माँ, पापा कहाँ हैं? वे तुम्हारी बात मानकर बाकी पैसे दान करने गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। हेलो, क्या तुम चेन रॉन्ग हो? तुम्हारा पति मेरे पास है। क्या? फिक्र मत करो, वो फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन माँ, पापा का शायद अपहरण हो गया है। भाग्यवान, मुझे बचाओ, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अजी सुनिए,
अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो कल सुबह तियानमेन पर्वत पर ग्लोबल तियानशान टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आ जाना। ये कौन सा तियानशान टूर्नामेंट है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हेलो हेलो शाओ बाओ, अब हम क्या करें? तुम्हारे पिता को कैसे पकड़ लिया गया? माँ डरो मत। तियानशान प्रतियोगिता 10 साल में एक बार होने वाला एक शीर्ष कार्ड टूर्नामेंट है। दुनिया भर के सभी लोग यहाँ आएंगे। ऐसा लगता है कि किसी की हम पर नजर है। तो अब हम क्या करें? डरो मत, वे पिताजी को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे बाहर निकलने पर मजबूर करना चाहते हैं। माँ, हम साथ चलेंगे और पिताजी को बचाकर लाएंगे। अगर उन्होंने मेरे पिता को छूने की हिम्मत की तो मैं उनसे खून का बदला खून से लूंगा। चलो। माँ, ये तियानमेन पर्वत है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ऐसी भी कोई जगह है। तियानमेन पर्वत बादलों के बीच छिपा हुआ है। यह पहले एक बौद्ध रहस्यमयी स्थान था। आम लोगों के लिए इसे ढूंढना मुश्किल है। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ मेरे जाने से पहले की तुलना में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। श्याओ बाओ, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। माँ, चलिए अंदर चलते हैं और पिताजी को ढूंढते हैं। चलो। अरे यार, ये छोटा बच्चा कितना स्टाइलिश है। तियानशान प्रतियोगिता का स्तर इतना गिर गया है कि अब बच्चे भी आ सकते हैं। वे आ गए। एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसमें कोई कमी ना हो, वही अपराजय रह सकता है। चेन रोंग, तुम एक बेकार आदमी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाकर यहाँ आई हो। तुम्हारी बहुत सारी कमजोरियां हैं। तुम कभी जुए का देवता नहीं बन पाओगी। मम्मा, पापा यहीं पर हैं। श्याओ बाओ, तुम्हारे पापा ठीक तो होंगे ना? तो फिर हमें उन्हें कैसे बचाना चाहिए? ये बहुत आसान है। बस सभी प्रतिभागियों को हराना होगा। तुमने क्या कहा? सभी प्रतिभागियों को हराना होगा, तभी वे मेरे पिताजी को छोड़ेंगे। सभी प्रतिभागियों को? ये कैसे मुमकिन है? माँ, आप भूल गयी कि मैं हर चीज के आर पार देख सकता हूँ। क्या आप गोशान को ढूंढ रहे हैं? क्या आपको पता है कि मेरे पति कहाँ हैं? आप दोनों मेरे साथ चलिए। मालिक, लोग आ गए हैं। ली थियान लोंग दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा अड्डों वाला जुए का राजा, धोखेबाजी और चालबाजी के खूनी तरीकों का इस्तेमाल करके अनगिनत लाशों के ऊपर चढ़कर शिखर पर पहुंचा है। तो वाकई ये सब इसी की करतूत है। जब यहाँ आई गए हो तो नियमों के अनुसार मुकाबला भी शुरू करो। क्या हुआ? क्या तुम मुकाबला करने से डर रहे हो? आज मैं तियानमेन की 12 गुप्त कलाएं छीन लूंगा और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरे चले जाने के बाद तियानमेन पर्वत की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। इन कचरों ने तियानशान ग्रैंड इवेंट को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तियानशान प्रतियोगिता वाकई बेकार होती जा रही है। यहाँ तक कि कुत्ते भी इस तरह भौंक सकते हैं। तुमने क्या कहा? अंकल, आप इसे अपने ऊपर मत लीजिए। तुम श्याओ बाओ, मुझे माफ करना। आप बच्चे की बात को दिल पर मत लीजिए। मम्मा, इस तरह के बुरे आदमी को भाव देने की कोई जरूरत नहीं है। बदतमीज बच्चे। सर, जीन ये अभी तक नहीं आए हैं। क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए? उनका इंतजार? अरे,
क्या ये त्यानशान प्रतियोगिता उनके बिना नहीं चल सकती? जीन, ये क्या वो मेरे पुराने चेले शाओ जिन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या बात है? कौन सी बड़ी हस्ती यहाँ आई है? जीन ये पधार रहे हैं। ये बूढ़ा यहाँ कैसे आ गया? मैंने सोचा था कि उनकी गैर मौजूदगी में ध्यान में इनकी खास तकनीक हासिल कर लूंगा। अब तो शियाओ जिन भी 50 साल का हो गया होगा। मुझे याद है जब वो बस एक छोटा बच्चा था। जीन, ये आप आ गए। क्या आप ही श्रीमती चेन रोंग हैं? मैं हूँ। मेरा लाया हुआ तोहफा श्रीमती चेन को दे दो। जी, जीन ये। क्या यह शुद्ध सोने के ताश के पत्ते छान वांगजी वांग गाओ जिनके अपने हाथों से साइन किए हुए दुर्लभ सेट हैं? क्या मजाक कर रहे हो? ऐसी कीमती चीजें तो बहुत पहले ही म्यूजियम में रखी जा चुकी हैं। चेन शाओजिए, यह मेरे गुरु द्वारा छोड़ी गई असली निशानी है। मैंने भारी रकम खर्च करके इसे नीलामी में खरीदा है और आज मैं इसे आपको भेंट कर रहा हूं। यह शियाओ जिन मेरे ही ऑटोग्राफ का इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहा है, अपना मतलब साधने के लिए। रेड लिंगजी, सोने की रेत घड़ी, वांग गोंग हाओ के शेर, ये सभी तोहफे बेहद दुर्लभ और कीमती हैं। यह छोटा सा तोहफा दुनिया के सबसे अनमोल खजानों में से एक है। मैं बस चेन शियाओजिए के शानदार भविष्य के लिए अपना थोड़ा सा योगदान देना चाहता हूँ। ये तोहफे बहुत ही कीमती हैं। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया इन्हें रख लीजिए। हम सब एक ही परिवार की तरह हैं। माँ, ये शियाओ जिन का एक छोटा सा तोहफा है, बस इसे रख लीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। यह बच्चा आखिर है कौन? इससे मुझे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हो रहा है। क्या यह हो सकता है कि वह बिल्कुल मेरे गुरु की तरह दिखते हैं? गुरुजी, यह तोहफा बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। ये बस मेरा एक छोटा सा प्यार है, बस इसे रख लीजिए। अरे ठीक है। इस बच्चे की काबिलियत असाधारण है। आने वाले समय में यह जरूर कुछ बड़ा करेगा। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत शुक्रिया। शाओ बाओ, जल्दी से नमस्ते करो। शियाओ जिन, बड़े दिनों बाद मिले। नन्हे दोस्त, तुमने मुझे क्या बुलाकर पुकारा? शियाओ जिन। बदतमीज, जीन ये का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वाह, इस शरारती बच्चे को बहुत पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वह मुझे जो भी बुलाना चाहे, यह उसकी मर्जी है। जी। आज तो कुछ अजीब ही हो रहा है। इन जीन ये की आंखों में इतनी ममता कहां से आ गई? ये माँ और बेटा आखिर हैं कौन? यह तो वाकई बहुत अजीब लग रहा है। ओलिन, क्या तुम अभी ये नहीं कह रहे थे कि तुम्हें मेरी माँ को चुनौती देनी है? मैं अब जब सब लोग आ चुके हैं तो मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू करते हैं। पहला दौर, सिकोबो। मुकाबला शुरू करो। हा। गुरुजी सफल हो गए। जैसा कि स्वर्ग के राजा से उम्मीद थी। यह तो वाकई कमाल का है। कैसा लगा? तुम लोगों को हराना बहुत आसान है। शाओ बाओ, क्या उसने सबसे बड़ा अंक हासिल कर लिया है? माँ डरो मत, बस वैसा ही करो जैसा मैंने कल रात सिखाया था।
तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? जल्दी करो। वह क्या कर रही है? इस तरह की नौसिखिया भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ सकती है। लगता है कि यह औरत बस भाग्यशाली है। यह टियानमेन की 12 गुप्त तकनीकों की उत्तराधिकारी तो बिल्कुल नहीं है। साथियों, क्या आपको लगता है कि इस प्रतियोगिता को जारी रखने की कोई जरूरत है? खेल शुरू होने के बाद अंत तक नहीं रुकता। इतना उबाऊ है? अभी भी वहां क्या देख रहे हो? जल्दी से पासा खोलो। ठीक है, तुम तो काफी चालाक निकले। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। पहला दौर बराबरी पर रहा। चेन रोंग अपनी असली ताकत छिपा रही है। वह ताकत में लीन थियानलोंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। जारी रखो। इस दौर में सबसे कम अंक वाला सब कुछ जीत जाएगा। अगर तुम अभी हार मान लेती हो तो मैं तुम्हारी उंगलियां सलामत छोड़ सकता हूं। इतना आत्मविश्वास, लगता है उसने 6 बार एक निकाला है। तुम क्या जानती हो? 6 पासों का एक बन जाना ही महाराज लीन थियानलोंग की असली शक्ति है। 6 पासे, वह एक अंक कैसे ला सकता है? आज मैं सबको दुनिया दिखा दूंगा। क्या? यह तो अद्भुत स्तंभ है। हाँ 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 हाँ, पूरी दुनिया में देखा जाए तो ऐसा अद्भुत स्तंभ खजा करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। हाँ 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 हाँ। लोंग भाई, आप बहुत जबरदस्त हैं। छाओ बाओ, कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे? माँ, हम नहीं हारेंगे और इस दुष्ट से तो बिल्कुल नहीं हारेंगे। मुझे समझ आ गया। चेन रोंग, क्या तुम इतनी जल्दी डर गई? मेरे आगे सिर झुकाओ, शायद मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूं। अपना मुंह बंद रखो। माँ, आप बस इसे खोल दीजिए। बस हो गया। चेन शियाओजिए, क्या तुमने हिलाना खत्म कर लिया? पासे की आवाज बहुत ही बिखरी हुई है। नहीं लगता कि इसका नतीजा अच्छा होगा। चेन रोंग, मेरे अंक तो पहले ही सबसे कम है, तो तुम्हें क्या जरूरत है अपनी बेइज्जती कराने की? चुपचाप अपनी हार मान लो ताकि लौंगे तुम्हारी जान बख्श सकें। हाँ, ये औरत तो पक्का हारने वाली है। हारोगे तो तुम लोग। बच्चे, तुम्हारी जबान तो बहुत चलती है। बुरे अंकल, आपकी बातें बहुत गंदी हैं। मम्मी, अब आप जल्दी इसे खोलो। देखता हूँ कि तुम क्या गोल खिलाती हो। ये तो बादलों पर खड़ी फीनिक्स है। मम्मी, आप बहुत कमाल की हो। वह भी यह करना जानती है। यह लड़की कोई मामूली नहीं है। रुको, तुम्हें ये चाल कैसे पता चली? ये तो छान वांगजी वांगाओ जिनकी खास कलाओं में से एक है। आखिर तुम्हें ये सब किसने सिखाया? कुछ तो बोलो। मेरी माँ को बहुत कुछ आता है। तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम धोखाधड़ी करने के आदी हो गए हो, है ना? धोखाधड़ी? धोखाधड़ी का क्या मतलब है? लड़के, मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी कही हुई एक एक बात बिल्कुल सच है। लीन थियानलोंग की तकनीक में कोई कमी नहीं थी। उसने इसे कैसे पकड़ लिया? इसका अंदाज तो बिल्कुल मेरे गुरु जैसा है।
इसका मेरे गुरु के साथ क्या रिश्ता है? कहीं वह लड़के, तुम क्या करना चाहते हो? सब अपनी आंखें खुली रखो और ध्यान से देखो। वह क्या करना चाहता है? तो फिर क्या? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? कृपया देखिए। पारे वाला पासा। इतने बड़े सम्राट ने वास्तव में पासे में सीसा भर दिया है। उसने सच में धोखाधड़ी की। अरे बाप रे, उसे कैसे पता चला कि पासे में गड़बड़ है? लीन थियानलोंग, सबूत पक्का है। क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? मैं सबूत पक्का है। क्या तुम अब भी अपना गुनाह नहीं मानोगे? नियमों के अनुसार इस सभा में धोखाधड़ी करने वाले के हाथ यहीं छोड़ने होंगे। कोई है, एक गंडासा लेकर आओ। जी हुजूर। रुको, मैंने सुना है कि दक्षिण पूर्व एशिया के भूमिगत कैसीनो में धोखाधड़ी के बदले खून निकालने का नियम है। क्या तुम 2000 मिलीलीटर खून देना चुनोगे या फिर खुले समुद्र में मौत की सजा? कमीने लड़के, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बच्चा छोटा तो है, पर इसकी बातें बहुत बड़ी हैं। चाहे जो भी हो, मौत तो तय है। लीन थियानलोंग, चाहे जो भी चुने, उसकी मौत बहुत बुरी होगी। धोखाधड़ी के बदले खून निकालना, खुले समुद्र में सजा। एक मामूली स्कूली बच्चे को ये सब कैसे पता? शाओ जीन शांगरेन। कोई है? जी। नहीं, मैं उसका हुक्म क्यों मानूं? रुको, किसने कहा कि ये पासा मेरा है? जीन, यह पासा वाकई लीन थियानलोंग का नहीं है। जीन थियानलोंग का नहीं है। हालांकि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन मैंने सच में गलती से इस पासे का इस्तेमाल किया। ये राउंड तुम जीत गए। ठीक है, नियमों के मुताबिक पासे का गलत इस्तेमाल भी उल्लंघन माना जाता है। तीना पासे पहले दौर में चेन रोंग की जीत हुई। दूसरे दौर के महजोंग के लिए खिलाड़ी तैयार हो जाएं। दूसरा दौर महजोंग। खेल आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। बच्चे, एक तरफ हो जाओ और दखल मत दो। ये आदमी वाकई दोनों न्यायाधीश छानवांग ही है। पत्तों को मिलाने के वक्त से ही इसने चालबाजी शुरू कर दी है। चाहे जैसे भी मिलाया जाए, सारे अच्छे पत्ते उसी के हाथ में हैं। तेरह अनाथ, 4 बड़ी खुशियाँ, एक ही रंग। ऐसे बदमाश से निपटने के लिए हमें भी सख्ती दिखानी होगी। चेन शियाओजिए, कृपया अपने कार्ड दिखाएं। ये औरत तो बिल्कुल नौसिखिया लगती है। आज वो पक्का हारेगी। बदमाश बच्चे, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत ही अजीब है। मेरे अच्छे कार्ड जो मैंने अभी फेंटे थे, वे सब कहाँ गए? क्या ये सब उसी की चाल है? तुम लोग बाद में मेरे साथ तालमेल बिठाना और मेरा समर्थन करना। ठीक है बॉस। मम्मी, अब कार्ड चलिए। 4 डॉट। पूर्वी हवा। गांग। ये क्या हो रहा है? उसने तो इतनी जल्दी गांग कर दिया। कॉन्ग। ये क्या हो रहा है? क्या सारे अच्छे पत्ते उसी के पास चले गए हैं? मुझे नहीं लगता कि वह फिर से कॉन्ग कर पाएगी। सफेद पट्टी।
कॉन्ग। फिर से मैं ये हार नहीं मानूंगा। इस बार तो तुम पक्का कॉन्ग नहीं कर पाओगे। लाल ड्रैगन। कॉन्ग। फिर से। ये सब कैसे हो रहा है? इस औरत ने तो लगातार 3 बार कॉन्ग कर दिया। आज तो लगता है मैं बुरी तरह फंस गया हूं। बॉस, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसे बकरा बनाने के लिए तैयार रहो। इस बार उसे किसी भी हाल में जीतने नहीं देना है। मम्मी, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लानत है, आखिर उसने कौन सा पत्ता निकाला है? आप सभी ध्यान दें, मेरी मम्मी अब जीतने वाली है। क्या वो इतनी जल्दी जीतने वाली है? आप सभी ध्यान दें, मेरी मम्मी अब जीतने वाली है। इतनी सारी आंखें देख रही हैं। चेन रोंग के पास धोखाधड़ी करने का कोई मौका नहीं है। क्या वह वाकई किस्मत के दम पर जीत रही है? डॉट्स, है ना? भले ही तुम जीत के करीब हो, लेकिन जीत सिर्फ मेरी ही होगी। अब मेरी बारी है। 1000 चालों वाले बुद्ध की छाया। सत्यानाश! लिन थियानलोंग ने मम्मी का पत्ता बदल दिया। 6 डॉट्स, 6 डॉट्स। धमाकेदार जीत। काम हो गया। ये नामुमकिन है। मैंने तो साफ तौर पर ताज बदल दिए थे। माँ, आप सच में कमाल हैं। कितनी रहस्यमयी चाल है, इसे समझ पाना नामुमकिन है। वाकई यह तियानमेन की 12 महान कलाओं में से एक है। चेन रोंग को जीत की बधाई। बुरे अंकल, जुए की मेज किसी जंग के मैदान से कम नहीं होती। सिर्फ छोटी मोटी चालों से किस्मत को नहीं जीता जा सकता। यह बात, क्या यह वही नहीं है जो मेरे गुरु अक्सर कहा करते थे? उसकी आंखों से मुझे डर क्यों लग रहा है? शियाओजिन, क्या तुमने अभी तक पहचाना नहीं? आखिर यह है कौन? क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे गुरु की विरासत मिली है वह चेन रोंग नहीं बल्कि चेन रोंग का बेटा है? खेल समाप्त हुआ। चेन रोंग ने लगातार 2 राउंड जीतकर भारी बढ़त के साथ अपनी जीत पक्की कर ली है। नियमों के अनुसार खेल समय से पहले ही समाप्त किया जाता है। विजेता चेन रोंग है। विजेता चेन रोंग है। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। मैं महान जुआ सम्राट हूँ। एक औरत के हाथों मात खा गया। मैं ये नहीं मानता। चेन रोंग, हम एक और बाजी खेलेंगे। हार को स्वीकार करना सीखो। तुम्हें नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। जी नहीं, इस औरत ने निश्चित रूप से धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी? अगर तुम सबूत नहीं पकड़ सकते तो यह उसकी काबिलियत है। चेन रोंग, एक और बाजी जहाँ श्रेष्ठता तय होगी और जीवन मृत्यु का फैसला भी। विजेता सब कुछ ले जाता है, हारने वाले की उंगली कटेगी। लिन थियानलोंग, अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। शाओ बाओ। माँ, आप चिंता न करें, मैं इसे संभाल लूंगा। हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, लेकिन अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं अपनी उंगली काटकर तुम्हें दे दूंगा। मुझे तुम्हारी बेकार उंगली नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? ये बहुत आसान है। पहले मेरे पिता को छोड़ दो। तुम्हारे पिता? कोई बात नहीं, कोई है। मुझे छोड़ो। भाग्यवान, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैं कसम खाता हूं कि मैं अब दोबारा कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैंने तुम्हें और शाओ बाओ को बहुत मुसीबत में डाला है। इंसान तुम्हें लौटा दिया है। अब तुम अपनी शर्त बता सकते हो। वे क्या करना चाहते हैं? तुम्हारी उंगली काटना तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा होगी। अगर तुम हार गए
तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम जिंदा होकर भी मरे हुए के समान होगे। क्या कहते हो? मंजूर है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉन्ग भाई की उंगली को कुछ समझ ही नहीं रहे। दूसरों की तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है इसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। चुप रहो। शाओ बाओ, बकवास मत करो। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 2 मामूली जीत क्या मिल गई? तू तो मेरी मौत और जिंदगी का फैसला करने के ख्वाब देखने लगा। बच्चे, क्या तूने पता नहीं किया कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? इस सवाल का जवाब तुम्हें यानवांग देंगे। तुमने क्या कहा? शाओ बाओ, शाओ बाओ। अपनी मौत को दावत दे रहे हो? क्या आप ठीक हैं? दफा हो जाओ। मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। अजीब बात है, फर्श तो बिल्कुल भी फिसलन भरा नहीं है। ओहो, तो लगता है कि अंकल का पैर फिसल गया। बेहतर होगा कि तुम अपनी हार मान लो, वरना अगर तुम एक और बार हारे तो तुम्हें हमारे रहमुकरम पर छोड़ दिया जाएगा। तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शर्तें रखने की? वह तुम्हारे साथ बात करने के काबिल नहीं है, तो क्या मेरे साथ बात करोगे? जीन, ये हमारा निजी मामला है। लीन थियानालोंग, हार गए हो तो मान लो कि तुम बिना कुछ दिए फायदा उठाना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि चेन शियाओजिए को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? मैं इस दुनिया के नियम अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये लड़का। मम्मी, वह बुरा अंकल अब और नहीं खेलना चाहता। चलिए अब घर चलकर खाना खाते हैं। आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। तीसरे दौर की प्रतियोगिता जारी रहनी चाहिए। वह मांग करने के लायक नहीं है, तो क्या मैं इसके लायक हूँ? मम्मी, देखिए शाओतियान आ गया है। वो कौन है? मम्मी, यही तो शाओतियान है। शाओतियान? बड़े भाई, आप आ गए। कल मुझे एक पत्र मिला जिसकी लिखावट गुरुजी के हाथ से बिल्कुल मिलती है। गुरुजी? पत्र में लिखा था कि मैं लीन थियानालोंग के अपराधों के सबूत इकट्ठा करूं ताकि तियानशान प्रतियोगिता में उसे उसके गुनाहों की सजा दे सकूं। मुझे शक है कि यह पत्र स्वयं गुरुजी के हाथों का लिखा हुआ है। लिखावट कितनी मिलती जुलती है, बात करने का लहजा भी बिल्कुल वैसा ही है। बड़े भाई, यहां वाकई कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल गुरुजी जैसा दिखता है। कौन? उस बच्चे को देखो। यह बच्चा कहां से आया? वह चेन रोंग का बेटा है। चेन रोंग? बिल्कुल वैसा ही है। आंखों की चमक और अंदाज बिल्कुल वैसा ही है। शाओतियान, क्या तुमने वो चीजें तैयार कर ली हैं जो मैंने तुमसे कहा था? नन्हे दोस्त, बोल, क्या यह खत तुमने लिखा है? शाओतियान, तुम अब भी सिगरेट क्यों पी रहे हो? मैं यहाँ नहीं हूँ, तुम्हें टोकने वाला कोई नहीं है ना? क्या तुम्हें अपने फेफड़ों की फिक्र नहीं है? गुरुजी, क्या वाकई आप ही हैं? अगर मैंने तुम्हें फिर कभी गलत काम करते हुए पकड़ा तो दरवाजा वहां है, खुद ही यहां से दफा हो जाओ। आज तक के मेरे इस जीवन में केवल गुरुजी ही हैं जिन्होंने मेरा सच्चा साथ दिया है। गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आगे से कभी भी नशा नहीं करूंगा। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? ठीक है, कुछ बातें बताने के लिए समय चाहिए। अभी सबसे जरूरी लीन थियानालोंग के इस कांटे को रास्ते से हटाना है। वह कमीना बहुत ही बदतमीज और अभिमानी है। शाओतियान, तुम लीन थियानालोंग के अपराधों के सारे सबूत ढूंढ कर बाहर निकालो, बाकी सब मैं देख लूंगा। गुरुजी, जल्दी करो। जी गुरुजी, मैं समझ गया। लीन थियानालोंग, मेरी माँ तुम्हें तीसरे दौर का मुकाबला जारी रखने की अनुमति देती है। अगर पहले ही सहयोग कर लेते तो
अच्छा नहीं होता? लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। मेरा लीन थियान लॉन्ग का काम करने का तरीका पूरी दुनिया के सामने साफ है। अब तुम ही बताओ कि तुम मुझे किस चीज की सजा दोगे? लीन थियान लॉन्ग, क्या यह सब चीजें तुम्हें सजा दिलाने के लिए काफी हैं? तुम्हें ये बहीखाता कैसे मिला? क्या ये कोई दोहरी बही खाता है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम लोगों को क्या कीमत चुकानी होगी? तुम बताओ। आज से ही तियानमेन का सरनेम लीन हो जाएगा। यहाँ बैठे हर किसी का एक हाथ काटना होगा। तुमने क्या कहा? यहाँ बैठे हर किसी का एक हाथ काटा जाएगा। तुमने क्या कहा? लीन थियान लॉन्ग, ये शर्त मेरी थी और इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा हाथ, मुझे उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। चाओ बाऊ। कोई बात नहीं। लीन थियान लॉन्ग, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। क्या तुम लोग सच में इस लड़के के लिए इतना बड़ा दांव लगाना चाहते हो? अगर वो हार गया तो तियानमेन का मालिक बदल जाएगा। अगर तुम्हारे गुरु को यह पता चला तो वो अपनी कब्र में भी चैन से नहीं सो पाएंगे। हाँ 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 हाँ। अगर तुम हार गई तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। मेन न्यूज, एक मिनट, मैं हरा सकता हूँ। श्याओ जिन आतियान, इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। काइज़र लेना देना नहीं है। शिफू, आपका काम हमारा ही काम है। आप तियानमेन की बारागुप्त तकनीकों के संस्थापक हैं। इस तरह के घातिया आदमी से निपटने के लिए किसी बादे हथियार की जरूरत नहीं है। मेन पक्का यूज धूल छता दूंगा। काया तुम लोगों का बोलना खत्म हुआ? काया हम शुरू कर सकते हैं? आओ शुरू करते हैं। आखिरी राउंड, पोकर हाई। आखिरकार मेरी सबसे पसंदीदा ताश की बाजी हाई गई। जब खेल खत्म होगा तो पूरा तियानमेन मुझलिन थियानलॉन्ग का होगा। इस बार तो मेन मैं जीतूंगा। इस दौर में मुकाबला एक निश्चित राशि के साथ होगा। दोनों पक्षों के पास शुरुआती चिप्स पूरे 50 लाख हैं। जब किसी एक पक्ष के पास 0 हो जाएगा तब यह मुकाबला समाप्त हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब दोनों पक्ष कार्ड की जांच करें। कार्ड जांचने का यह नियम तो काफी लचीला है। यहाँ तो दोहरा खेल काफी अच्छी तरह से बिछाया गया है। मेरे त्यानशान टूर्नामेंट में इस तरह की गंदी चाल चलने की हिम्मत, यह लीन थियानलॉन्ग वाकई काबिल है। ठीक है, अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो खेल आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। नंबर तुलेशा शुरुआती दांव 1 लाख है और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। दोनों पक्ष कृपया दांव लगाएं। 1 लाख। 10 लाख। 10 लाख। यह बंदा वाकई बहुत आत्मविश्वास से भरा है। पत्ते बांटो। इस खेल का नतीजा पहले ही तय हो चुका है। पत्ते बांटो। खेल का नतीजा तय हो चुका है। ऐसा लगता है कि लीन थियानलॉन्ग ने पूरी तैयारी की है। तैयारी पूरी है तो क्या हुआ? हमारे गुरु के सामने उसका बचना नामुमकिन है। पान का इक्का। ये तो शानदार शुरुआत है। बहुत बढ़िया। बॉस, उस बच्चे ने स्क्रीन को पूरी तरह ढंक दिया है। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
चेन रॉन्ग, तुम अपने पत्ते देखने में बहुत समय ले रही हो। लगता है तुम्हारे पत्ते बहुत कमजोर हैं। पत्ते अच्छे हो या बुरे, ये इस पर निर्भर करता है कि उन्हें खेला कैसे जाता है। कुछ लोग जिनके पास अच्छे पत्ते होते हैं, वे भी उन्हें बहुत बुरी तरह से खेलते हैं। बदतमीज बच्चे। पान का इक्का बोलिए। चेन रॉन्ग, तुम्हारी हार मान लेने में अभी भी देर नहीं हुई है। 60 लाख रुपए। मैंने भी दाम लगाया। हुकुम का बादशाह, अब आपकी बारी है। 60 लाख रुपए। लगता है कि तुम्हें काफी भरोसा है। मैं 60 लाख रुपए लगाता हूं और 60 लाख और जोड़ता हूं। आज किस्मत काफी अच्छी है। फिर से इनका इक्का मिला है। चेन रॉन्ग, मेरे पास इक्कों का जोड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाह। मम्मी, क्या हमें स्ट्रैट फ्लश तो नहीं मिल गया? बदतमीज बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि स्ट्रैट फ्लश क्या होता है? इंट का इक्का बोलेगा। 1 करोड़ 15 लाख। लगा दिया। अभी भी हिम्मत है? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास सच में स्ट्रेट फ्लश है? ठीक है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो काम ज्यादा और बातें कम करते हैं। हा 3 इक्के। चेन रोंग, तुम हारने वाली हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। बुरे अंकल, ध्यान से देख लो। मेरी माँ के पास स्ट्रेट फ्लश होने में बस एक पत्ता कम है। अंदाजा लगाओ कि आखिरी हुक्म का इक्का तुम्हारे पास है या मेरी माँ के पास। बेशक वो मेरे ही हाथ में है। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि क्या तुम जारी रखना चाहते हो। ये नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारा पत्ता मेरे पास है। हाथ की सफाई, अब जाल समेटने का समय आ गया है। बकवास बंद करो। इस बार मैं सब कुछ दांव पर लगाता हूँ। इस बार मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। माँ, हमने दांव स्वीकार कर लिया है। अपनी आंखें खोलकर देखो कि असली जीत किसे कहते हैं। हुकुम का चौका, क्या यही है वो जीत दिलाने वाला पत्ता जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? ये कैसे मुमकिन है? मेरा हुकुम का इक्का कहाँ है? वो कहाँ गया? बोलो। क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? तुम धोखाधड़ी कर रहे हो। अंकल, क्या आपके पास कोई सबूत है? गलत इल्जाम लगाने पर आपको दुगने चिप्स देने होंगे। जरूर ये तुम्हारी ही कोई चाल है। लीन थियान अलोंग, अब तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। बधाई हो, चैन रोंग जीत गई हैं। वाह डार्लिंग, तुम तो वाकई कमाल हो। ये सब शाओ बाओ की वजह से हुआ है। क्या वाकई शाओ बाओ ने ये किया? पापा, अब आप भविष्य में फिर कभी जुआ मत खेलना। एक बार जब आप जुए की मेज पर बैठ जाते हैं तो आपकी जिंदगी और मौत आपके हाथ में नहीं रहती। मुझे पता है, जुआ खेलने वाला हमेशा हारता ही है। जुए की मेज तो लोगों को निगलने वाली एक अथाह खाई है। जीत तो बस एक इत्तेफाक है, हारना ही असली नियति है। कोई है? जी गुरुजी। लीन थियान लोंग को कानून प्रवर्तन ब्यूरो में ले जाओ और कानून के उच्चतम मानकों के अनुसार उसकी खातिरदारी करो। जी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुंह, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सीधे चलो। जीनिए, कृपया मुझ पर थोड़ी दया दिखाएं। मुझे छोड़ दें। तुमने बार बार जाल बिछाकर लोगों को नुकसान पहुंचाया है और न जाने कितने मासूम परिवारों को बर्बाद कर दिया है। ये मेरे साथ अन्याय है। वे लोग खुद ही लालची और जुआरी थे, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हारी अब भी जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? सबूत पक्के हैं। बेहतर होगा कि तुम सीधे रहो।
अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर देते हो तो शायद बचने का कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है, आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। सच में हार और जीत कभी इत्तेफाक नहीं होती, और न ही इसमें कोई खुशकिस्मती है। कैसीनो में रहते हुए ही हम फंस चुके थे तियानबा और चुन्नी द्वारा रचित उन कई जालों के बीच। अगर शाओबाओ की मदद न होती तो उस रात हम वहां से कभी नहीं भाग पाते। प्रिय, मैं कसम खाता हूं कि मैं भविष्य में अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे तुम पे यकीन है। रुको, तुम कहो। जब मेरी चालें इतनी बेहतरीन थीं, तो मैं उससे क्यों हार गया? उसका तरीका बहुत साधारण था। 3 राउंड बीतने पर भी उसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं था। मेरी माँ ने तुम्हें हरा दिया, यही उनकी असली ताकत है। क्या तुम्हें हार मंजूर नहीं? मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारी चालें वाकई बेदाग थीं, लेकिन हर मांस के शरीर की अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं। मैं दिन रात जुए की चालों का अध्ययन करता रहा हूँ। मेरी चालों में कोई कमी नहीं है। अगर वो ना होती तो मैं कब का जुए का बादशाह बन गया होता। तुम गलत हो। तुम्हारी कमी तुम्हारे उस लालच में है जिसे तुम खुद नहीं जानते। लालच से अनजान? क्या मैं बाकी जुआरियों से बिल्कुल अलग नहीं हूँ? भले ही तुम जुए के बादशाह बन जाओ, लेकिन बुनियादी स्वभाव वही रहता है, और अंत में तुम अपने ही लालच से हार जाओगे। यह लड़का वाकई हमारे गुरु है, और वे पहले की तरह बिल्कुल नहीं बदले हैं। लड़के, तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। आतियान शियाओजिन, इसे यहाँ से ले जाओ। जी गुरुजी। इसके दोनों हाथ काटकर सबके सामने प्रदर्शन के लिए रख दो। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। गुरुजी, वाकई आप ही हैं। गुरुजी, आप इस बच्चे के शरीर में कैसे आ गए? पिछले जन्म में मैंने खुले समुद्र में अपनी आखिरी चिप जीती थी, और तभी एक गोली मेरे दिल के पार हो गई। यह सब हमें पता है। जब मेरी आँख खुली तो मैं इस बच्चे के शरीर में आ चुका था। तो यह बात है। एक पल का जुआ पूरी जिंदगी की हार है, और होश आने पर पछतावे का कोई फायदा नहीं होता। नया जीवन पाकर अब मुझे सब समझ आ गया है। गुरुजी। शियाओजिन, अतियान, याद रखना कि लालच खुद का विनाश कर देता है। जुआ ना खेलना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं उस जहाज पर फिर कभी कदम नहीं रखूंगा। गुरुजी, हमें समझ आ गया। सुनती हो, शाओबाओ और इन दोनों सेठों के बीच आखिर क्या रिश्ता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका रिश्ता कुछ खास है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब से तुम पैसे हारकर पकड़े गए हो, शाओबाओ काफी बदल गया है। यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी ही गलती है। शाओबाओ पक्का बहुत डर गया होगा। सुनिए, माँ, मुझे भूख लगी है, चलिए अब घर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हम घर चलते हैं। अतियान, शियाओजिन, आप लोग अब और मत छोड़ने आइए। गुरुजी, क्या आप वापस आएंगे? नहीं आऊंगा। गुरुजी, आप अक्सर मिलने जरूर आना। तियानमेन के स्वामी का पद हमेशा आपके लिए ही रहेगा। अच्छे बच्चे, अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी। तुम लोग यहाँ कैसे आए? गुरुजी, क्या आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे? क्या भाव, ये कौन है? पापा मेरे दोस्त आए हैं। जब आ ही गए हो तो ये सब सामान लाने की क्या जरूरत थी? जल्दी अंदर आओ और खाना खाओ। चलो चलो चलो। शाओबाओ, तुम्हारे ये दो दोस्त तो बिल्कुल अपनों जैसे हैं। मेरे लिए थोड़े स्वीट एंड सॉर रिब्स तो छोड़ दो। तुम्हारे लिए बचा देंगे। अगर कुछ नहीं बचा तो मैं अपनी थाली से एक दे दूंगा, इतना काफी है। कोई बात नहीं, आज सबके लिए बहुत खाना है। चलो अब हम सब चीयर्स करते हैं। आओ आओ, चीयर्स। चीयर्स।
आओ आओ आओ।